हेलो डॉक्टर पन्नू, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। क्या आप हमारे दर्शकों को बिजनौर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिजनौर रहने के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। साफ हवा है, छोटा हाँ, शहर है। लेकिन साफ हवा वाला कॉन्सेप्ट मुझे गलत लगा तुम्हारा। नहीं, फिर भी कंपेयर टू आप अगर कहीं जैसे रह रहे हैं पानीपत, दिल्ली ऐसी जगहों से, हाँ, मेरठ, दिल्ली, पानीपत इनसे अगर कंपेयर इनसे करेंगे तो बेटर थोड़ा है। बेटर है। लेकिन यहाँ भी AQI 200 तक रहता है, 100 से 200 हो ही जाता है। आपको पीस मिलेगी यहाँ पे। रोड पे भी ऐसा नहीं है, एक दो रोड को छोड़ दें तो आप बाकी रोड पे जाएंगे तो आप आसानी से ड्राइव कर हाँ, सकते शहर हैं, छोटा चला है, सकते हैं। आपको जो भी चाहिए वो नज़दीक ही है, आप आराम से जा सकते हैं। हाँ, और थोड़ी दूर पे ही पहाड़ है यहाँ से। हाँ, ऊपर कोटद्वार से या नेचुरल, अगर आप कभी ऐसे मन भी करता है इधर उधर जाने का, आप जा सकते हो। चलो बढ़िया। आपका यहाँ पे 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? आप तो यहाँ कब आए थे और आप मैं यहाँ कितना टाइम हो गया दिसंबर आपको? 2023 में आया था, आ, सर्दियों में। अच्छा। और ऐसी ही सर्दियों में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम्म। तो टाइम तो बड़ा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन उसकी वजह हमारा थोड़ा कॉलेज नया नया है, हम्म। और कॉलेज का सिस्टम, हॉस्पिटल अच्छे से रन नहीं कर रहा है अभी तक। तो हम्म। वो वाली वजह थी। तो आपका 2 साल यहाँ पे उतार चढ़ाव वाला रहा मतलब? हाँ, अच्छा। तो जैसे रूम शिफ्टिंग, जैसे हमें हॉस्टल 1 साल के बाद मिला है, सबसे बड़ा रीज़न तो यही था। हाँ, वो काफ़ी फिर हम डिफ़िकल्ट टाइम हॉस्पिटल था। भी जाते थे तो फिर हम वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो नॉर्मल बेसिक PHC लेवल के पेशेंट आते हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। हम्म। तो लर्निंग पर्पज से भी उतना बेहतर नहीं हो पा रहा बेहतर था। नहीं हो पा रहा था। हम्म। ठीक है, अभी आपका आप अब आपका आगे का क्या टारगेट है? अब आपका मैंने आपका दिल्ली क्या, में मिल गया है मेरे को सीनियर रेजिडेंसी। कहाँ पे मिली है? दिल्ली में मैं अब सफदरजंग जा रहा हूँ। अच्छा, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप सफदरजंग जाएं अच्छे जी से। वहाँ धन्यवाद। पे किस पोस्ट पे आप काम करेंगे? मैं सीनियर रेजिडेंट बनूंगा वहाँ। अच्छा, और कौन सा डिपार्टमेंट मिला आपको? मेडिसिन। जनरल मेडिसिन मिला, चलो बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मेरा अच्छे से अब काम करें, मेरा अच्छे से सीखें। पर्पस लर्निंग ही है। मैं इसी पर्पस से जा रहा हूँ कि मैं लर्न कर सकूँ। मैं क्या इस बात है। पर्पस से जा ही नहीं रहा हूँ कि मुझे पैसे कमाने हैं या फिर वो करना है। हालांकि वहाँ सैलरी भी ठीक है, अच्छी है, यहाँ से बेहतर है। लेकिन फिर भी मेरा मेन पर्पस ये है कि आई बिकम ए बेटर डॉक्टर विद लर्निंग। ठीक है, और आपका नीट SS कैसा एग्ज़ाम रहा? नीट ऐसे सुनना बेहतर नहीं हुआ। मैंने मेडिसिन अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी, मैं क्रिटिकल केयर पढ़ रहा था। तो ठीक मैंने है। दे दिया है एग्जाम, पर मेरे को उम्मीदें नहीं है कुछ भी। हाँ, तो आप ये बताना चाहेंगे कि नीट एस सॉरी अपना जो आप एसरशिप आपने अप्लाई करा था जो वहाँ पे उसका क्या प्रोसीजर है? अगर दिल्ली में किसी को एसरशिप करनी है आफ्टर MD मेडिसिन, तो उसके लिए क्या, किन बातों का ख्याल रखना अगर चाहिए? आपको गवर्नमेंट में एसआरशिप करनी है तो आप दिल्ली में दो तरह के कॉलेजेस हैं। एक जी। जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन है, हाँ हाँ। और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एम्स तो ऑटोनोमस है ही, बाकी और उसके अलावा VMMC, LHMC, RML, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये सारे इनमें इसमें SR की जो पोस्ट होती है वो भी दो तरीके से होती है। एक रेगुलर होता है, एक होता है एडहोक पे। तो एडहोक ओके। पे बीच बीच में आती रहती है वैकेंसी, वो साइट पे देखते रहना सबकी। और उसके लिए फिर आप वॉक इन इंटरव्यू ही मोस्टली होता है, तो वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो उसके आधार पे आपको सेलेक्ट कर लेंगे। और जो रेगुलर वाली होती है उसमें आप 3 साल के लिए SRशिप मिलती है। तो उसमें प्रोसीजर है, सब एग्जाम ही लेते हैं सारे कॉलेज, चाहे एम्स हो, चाहे VMMC हो, चाहे LHMC हो, चाहे RML हो। वो एग्ज़ाम होते हैं हर साल। और उस एग्ज़ाम में थ्योरी होता है, फिर बाद में इंटरव्यू होता है, और फिर बाद में फाइनल लिस्ट आती है। बहुत बढ़िया। ये लेकिन बताइए उसके लिए एक, भी आपको प्रिपरेशन में भी कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। लेकिन आपका जो मेडिसिन नॉलेज है PG लेवल का, बस दैट शुड बी जस्ट ओके, सो यू विल बी। बहुत बहुत वैल्यूएबल पॉइंट था ये आपका। अच्छा, ये बताइए ये साल में कितनी बार होता है? जैसे मुझे अगर जाना हो, किसी को बताना हो जिसने MD मेडिसिन कर चुका है, अगर उसको एसरशिप करनी है दिल्ली से किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से, तो वो
साल में मतलब कितनी बार इंटरव्यू या टेस्ट होता है, कुछ इतना आइडिया है आपको? रेगुलर का मुझे आइडिया मैंने पूरा तो नहीं श्योरली चेक किया, लेकिन जितना मुझे पता है कि शायद रेगुलर वाला एग्जाम साल में एक बार होता है। इसका सेंट्रल VMMC, LHMC और RML का। तो एम्स का पता नहीं 2 बार होता है कि नहीं, लेकिन मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक बार तो पक्का होता ही है। और जो एडहॉक वैकेंसीज है वो अपना एवरी मंथ आप चेक कर सकते हो, वो कभी भी जब भी सीट खाली होती है तो वो निकालते रहते हैं मेरी तरह। वो भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलता रहता है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अभी आप सफदरजंग में जाएंगे अभी? जी, और सफदरजंग में आपको आपने रूम कहाँ पे लिया है, वहाँ पे अभी आसपास? मैंने रूम लिया नहीं है, पर मैं लेने वाला नहीं हूँ। तो कहाँ पे कौन सा एरिया सही रहेगा जिसको सफदरजंग में? एक्चुअली मैं अपने दोस्त के साथ थोड़ा दूर ही लेने वाला हूँ। अच्छा अच्छा प्लान अच्छा। यही है। तो क्या प्राइस क्या है दिल्ली में रूम के रेंट का? दिल्ली में डिपेंडिंग ऑन द एरिया, लेकिन जो हाई एरियाज हैं जैसे सफदरजंग या एम्स के पास, अगर आप 1 BHK लेना चाह रहे हैं हाँ तो आपको 15 से 25 ही मिल पाएंगे। ठीक है, 15 से 25 हज़ार पर मंथ। और बाकी और लोग बोल रहे हैं कि जैसे सहादरा या फिर उधर गौतम बुद्ध GTB नगर, इसकी तरफ जो है हो सकता है कम में मिले, वो हमें अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि वहाँ कम में मिल सकता है। ठीक ठीक ठीक। चलो बहुत बढ़िया डॉक्टर दीपक पन्नू, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन था आपके साथ, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी एसआरशिप के लिए। होप कि आप अच्छे से वहाँ सीखें और आपको हम अक्सर मिलने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप बाय बाय बोल सकते हो बिजनौर को। बाय बिजनौर।